ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 14 और This 15वां meeting is श्लोक। being recorded. भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 14 और 15वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 14, 15। ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में ये दोनों श्लोक इकट्ठा पढ़ेंगे। और पहले है 11वें अध्याय का 14, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 14। श्लोक है ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। 11वें अध्याय का 14वां श्लोक दोबारा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। श्लोक का संधि विच्छेद है नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आप सभी 5 मिनट इंतजार कीजिए। इसे ठीक करके तुरंत श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं।
ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 14 और 15वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15। ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे इकट्ठा पढ़ेंगे। पहले है 11वें अध्याय का 14वां श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। श्लोक दोबारा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अभी श्लोक का संधि विच्छेद है। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिः अभाषतः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिः अभाषत। शब्दों के अर्थ है ततः, तब, स, वह, विस्मयाविष्टः अर्थात आश्चर्य में भरा, हृष्टरोमा अर्थात रोमांचित हुआ, धनंजय अर्थात अर्जुन, देवम अर्थात देव को, शिरसा अर्थात मस्तक द्वारा, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके, कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़ते हुए, अभाषत अर्थात कहने लगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। ततः अर्थात तब, स अर्थात वह, विस्मयाविष्टः अर्थात आश्चर्य में भरा, हृष्टरोमा अर्थात रोमांचित हुआ, धनंजय अर्थात अर्जुन, देवम अर्थात देव को, शिरसा अर्थात मस्तक द्वारा, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके, कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़ते हुए, अभाषत अर्थात कहने लगा। तो अभी तक के श्लोकों में भगवान अर्जुन ने जैसे ही भगवान से ये बात कही कि यदि आप ऐसे जानते हो, समझते हो कि मैं आपके इस विराट रूप का, विभूति रूप का दर्शन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो आप मुझे ये विराट रूप दिखाइए जो ऐसा ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा से संपन्न रूप है। तो भगवान ने दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान नेत्र देकर अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराने लगे।
जिसमें उस विराट रूप में एक ही देह में अनेक प्रकार के इस तरह से विराट रूप का सजा हुआ रूप, अनेक मुख नेत्र वाले, दिव्य गुणों के आभूषण, दिव्य गुणों की सुगंध से लिम्पायमान, ऐसा पंचानन परम ब्रह्म का वो रूप देखा, जो हजारों सूर्यों से भी तेजों में, अर्थात ज्ञान की रोशनी से वो भरा पूरा ऐसा संपन्न रूप है। और ये विराट रूप में ही मनुष्य सृष्टि रूपी बीज महादेव, वही पंचानन परम ब्रह्म भी है, उनके उस देह में ही ये सारा अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष, जिसे वट वृक्ष भी कहा है, तो सारा कुछ उस एक ही देह में समाया हुआ है। क्योंकि जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, इसी तरह से विराट पुरुष के अर्थात देवादिदेव महादेव के शरीर में ही सारा ये कल्प वृक्ष समाया हुआ है। तो इसके लिए बताया कि जो कुछ भी देखना है वो सब कुछ एक ही जगह देखो। जब ऐसा रूप ज्ञान नेत्र से, दिव्य चक्षु से अर्जुन को दिखाया, तब अर्जुन ने ये बात, जो अर्जुन की स्थिति हुई है, वो इस श्लोक में वर्णित है कि ऐसा विराट रूप देखकर जो ज्ञान नेत्र से, जब ये योग ऊर्जा से संपन्न पंचानन परम ब्रह्म का रूप महादेव का ये ऐसा विराट रूप दिखने में आता है, तब अर्जुन ने आश्चर्य से भरकर ऐसे विश्व देव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। तो जो बात विराट रूप को देख करके अर्जुन ने बोली है, वो अगले श्लोक में वर्णित है। तो अभी अगला श्लोक देखते हैं, 11वें अध्याय का 15वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 15। श्लोक है, अभी यहाँ पे श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। 15वें श्लोक से 31 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। तो अर्जुन ने विश्व रूप या विराट रूप को जिस तरह से देखा, उसका वर्णन इन श्लोकों में है। 15वां श्लोक है, अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानमीशन् कमलासनस्थम् ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। श्लोक दोबारा, अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अभी 11वें अध्याय के 15वें श्लोक का संधि विच्छेद है। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानम ईशम कमलासनस्थम ऋषिन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानम ईशम कमलासनस्थम ऋषिन्
च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अभी शब्दों के अर्थ है देव अर्थात हे देवाधिदेव, तव अर्थात आपके, देह अर्थात शरीर में, सर्वान अर्थात सब, देवान अर्थात देवताओं को, च अर्थात तथा, भूत विशेष संघान अर्थात प्राणियों की विशेष प्रकार की समुदायों को, कमलासनस्थम अर्थात कमलासन पर बैठे, ब्रह्मांडम अर्थात चतुरानन को, च अर्थात और, ईशम अर्थात श्रेष्ठतम शासक को, सर्वान अर्थात सब, ऋषिन अर्थात ऋषियों को, तथा अर्थात तथा, दिव्यान अर्थात दिव्य, उर्गान अर्थात सर्प को, पश्यामी अर्थात देखता हूं। 15वें श्लोक के शब्दों के अर्थ दोबारा। देव अर्थात हे देवाधिदेव, तव अर्थात आपके, देह अर्थात शरीर में, सर्वान अर्थात सब, देवान अर्थात देवताओं को, च अर्थात तथा, भूत विशेष संघान अर्थात प्राणियों की विशेष प्रकार की समुदायों को, कमलासनस्थम अर्थात कमलासन पर बैठे, ब्रह्मांडम अर्थात चतुरानन को, च अर्थात और, ईशम अर्थात श्रेष्ठतम शासक को, सर्वान अर्थात सब, ऋषिन अर्थात ऋषियों को, तथा अर्थात तथा, दिव्यान अर्थात दिव्य, उर्गान अर्थात सर्प को, पश्यामी अर्थात देखता हूं। श्लोक का अर्थ है हे देवाधिदेव, आपके शरीर में सब देवताओं को तथा प्राणियों की विशेष प्रकार की समुदायों को, कमलासन पर बैठे चतुरानन को और श्रेष्ठतम शासक को, सब ऋषियों को तथा दिव्य सर्प को देखता हूं। तो अर्जुन ने विराट रूप का जो दर्शन किया, ज्ञान नेत्र से देखा, उसका उल्लेख इस श्लोक में दिया है। विराट रूप अर्थात जैसे भगवान ने पहले ही बताया कि एक ही देह में जो कुछ भी देखना चाहते हो, जड़ चेतन सहित संपूर्ण चराचर को इसी देह में देखो। तो इस अनुसार अर्जुन ने उस विराट रूप में देखा कि भगवान के उस विराट रूप के शरीर में सब देवताओं को, प्राणियों के विशेष प्रकार के समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए चतुरानन ब्रह्मा को, साथ में ही
श्रेष्ठतम शासक को अर्थात महादेव और सब ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को भी देखा। अब इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी है कि ज्ञान युक्त रीति से आखिर अर्जुन ने किस रूप में, किस स्वरूप में उस विराट रूप को देखा है। तो वो उल्लेख क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबरवार योग ऊर्जा युक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेंद्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित सरकने वाले दिव्य सर्परूप सन्यासियों को देखता हूँ। तो इस श्लोक में अर्जुन ने ये बात बताई, परमपिता शिव जब मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं तो उस तन का आधार लेते हैं और उस तन के द्वारा ही जो मनुष्य सृष्टि के बाप आदम तो उस तन के जो अर्जुन वही आत्मा है, उनका वो तन भगवान ने आधार लिया है। तो उसी के बताया सारा समझ अब आपके शरीर में सब देवताओं का योग प्रकार और कमला बैठे चतुरा जिसके लिए यहाँ किया है महादेव अस्तित्व में पुरुषोत्तम अनासन के कमलासन पर कमल आसन पूरी तरह इस दुनिया में सकता है तो कमला चतुर ही देखा संपन्न स्वरूप और उससे श्रेष्ठ शासक को भी देखा और इस से जो सन्यास और बहुत जल्दी बढ़ोतरी भी करते हैं तो उसके लिए बताया कि ऐसे तीव्र गति से स्थानांतरित अर्थात तेजी से स्थान बदलने वाले, जैसे उदाहरण दिया सर्प का, सर्प जैसे सरकते हुए अपनी जगह बदलता है, इसी तरह सन्यासियों के लिए बताया। तो हम तो पहले ही श्लोकों में इस बात को समझे हैं, इस दुनिया की जो कुछ भी जड़ और चेतन जो कुछ भी है उस विराट पुरुष के देह में ही समाया हुआ है, क्योंकि सब उन्हीं से निकलते हैं, उन्हीं में ही समा जाते हैं, उस बीज में ही। तो इसी बात को बताया कि वो विराट रूप जो मनुष्य सृष्टि के पिता है और जब संपन्न रूप धारण करते हैं तो ये सारे कुछ उनमें इस तरह से समाये हुए हैं। अभी इस श्लोक में तो हमने अर्जुन ने जो विराट रूप को देखा है तो उसी स्वरूप का वर्णन दिया हुआ है। इसी श्लोक संबंधित हम
रेफरेंस श्लोक समझते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक। रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का चौथा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है, मेरी अव्यक्त मूर्ति महादेव द्वारा ही यह सारा जगत विस्तृत हुआ है और सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो विराट पुरुष संपन्न स्वरूप धारण करते हैं वो योग ऊर्जा वाला ऐश्वर्यवान रूप, जिसे ही 9वें अध्याय में अव्यक्त मूर्ति कहा है, तो उसमें से ही ये सारा जगत विस्तृत होता है और उसी में ही सभी प्राणी समुदाय उस लिंग बीज अर्थात उनमें समाये हुए हैं। इसी तरह से चौथे अध्याय का 35वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इस श्लोक में बताया है, जिस पांडवपति जगत पिता को जानकर फिर से इन संबंधियों के मोह को तू नहीं पाएगा, जिस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। तो इस श्लोक में यही बात आई जो विराट रूप में वर्णन है कि सारे प्राणी समुदाय को भी विराट रूप में अर्जुन ने देखा। चौथे अध्याय में इस बात को पहले ही स्पष्ट किया है कि इस जगत पिता में जो वो संपन्न रूप धारण करते हैं, तो उनके उस लिंग जैसी ऐसे बीज रूप स्टेज में समस्त प्राणी जो है वो समाये हुए हैं। तो उस भगवान में ही जब सबको देखेंगे तो उसके लिए बताया है कि सब कुछ सारा प्राणी समुदाय उस बीज में ही समाया हुआ है। इसी तरह 15वें अध्याय का 17, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इस श्लोक में ये बात बताई हुई है 3 लोक के शासक की। जो श्लोक में उल्लेख आया है इसी देह में श्रेष्ठतम शासक, तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है, अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक जो तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। वो तीनों लोक अर्थात श्रेष्ठतम शासक वो मास्टर त्रिलोकीनाथ अर्थात सदाशिव समान बना हुआ शिव प्लस बाबा जो सुख दुख शांतिधाम तीनों का भी शासक और श्रेष्ठतम शासक है। इस तरह से आज के दोनों श्लोकों को हमने समझा। 11वें अध्याय का ही 14 और 15वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 14, 15, इन दोनों श्लोकों में हमने उल्लेख समझा कि जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया तो उस रूप को देख करके अर्जुन आश्चर्य से भर करके इस तरह से रोमांचित हुए और फिर उस विराट रूप को हाथ जोड़ करके कहने लगे। तो अर्जुन ने जो विराट रूप का दर्शन किया, विश्वरूप दर्शन किया, उसका वर्णन यहाँ बताया
कि एक ही देह में जो महादेव, जो बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसी देह में सारे प्राणी समुदायों को, साथ में ही कमलासन पर बैठे हुए चतुरानन, और इसी देह में श्रेष्ठतम शासक को, साथ में सारे ऋषियों को, और दिव्य सर्प रूप सन्यासी जो स्थानांतरित होते रहते हैं सर्प की भांति, तो उन सबको ही एक ही तन में विराजमान देखा। ये श्लोक का अर्थ है। अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। तब वह आश्चर्य में भरा रोमांचित हुआ परमपिता शिवपुत्र अर्जुन विश्वदेव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। तब वह आश्चर्य में भरा रोमांचित हुआ परमपिता शिवपुत्र अर्जुन विश्वदेव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। आगे है 15वें श्लोक का उच्चारण। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तन भी पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशन् कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबरवार योग ऊर्जायुक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेंद्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित अर्थात सरकने वाले दिव्य सर्प रूप सन्यासियों को देखता हूँ। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशन् कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में
सब देवताओं को तथा नंबर वार योग ऊर्जायुक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेंद्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित अर्थात सरकने वाले दिव्य सर्प रूप सन्यासियों को देखता हूँ। आगे पॉइंट से पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2403, वीसीडी नंबर 2403 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विराट रूप में देवताओं, भिन्न योनि समुदायों, सब ऋषियों को देखा। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तन भी विराट रूप धारण करता है। गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना है? वो विराट रूप कौन सी आत्मा के पार्ट का सूचक है? है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि का पिता ही सारी सृष्टि में चक्र लगाता है, तो अंत में जाकर के उसके 500-700 करोड़ बच्चे सृष्टि के अंत में सृष्टि विराट रूप धारण कर लेती है। इसलिए उस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, मनुष्य भी दिखाए हैं, ऋषि मुनि भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जो भी प्राणी मात्र हैं उस विराट रूप में सब कुछ दिखाया हुआ है। तो विराट रूप किसका है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता का विराट रूप है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1141, वीसीडी नंबर 1141 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संपन्न बने चतुरानन संगठित पंचानन ब्रह्मा। शास्त्रों में तो दिखाया है चतुरानन पंचानन, 5 मुख होते हैं, 4 मुख होते हैं। तो जब 4 मुख होते हैं या 5 मुख होते हैं, संपन्न होने की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। कभी टीवी में ब्रह्मा को बोलते हुए सुना है? सुना है? नहीं सुना। 4 मुख वाले ब्रह्मा को बोलते हुए नहीं सुना है? सुना ना। एक जैसी बात बोलते हैं या 4-5 मुख अलग अलग बातें बोलते हैं? एक ही जैसी आवाज और एक ही बातें बोलते हैं। ये संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की यादगार है? जब उनका संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ संपन्न होता है तो एक ही आवाज बोलते हैं। ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। अगला पॉइंट वीसीडी नंबर 1422, वीसीडी नंबर 1422 17 मिनट 17
मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अनासक्ति के कमलासन पर बैठे चतुरानंद। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का टेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, कितने बड़े परिवार को संभालना, कितना बड़ा परिवार था सरेंडर हैंड्स का। पास्ट की बात बताई, 18 जनवरी 69 से पहले की बात बताई। इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब प्रकार की जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहे। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। कमलासन का क्या अर्थ हुआ है? कीचड़ की दुनिया में रहते भी आकर्षण में नहीं आना, जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया। और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। कैसा? जीवन में रहते हुए भी दुनियावी बातों से मुक्त स्टेज। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2417, VCD नंबर 2417, 2 घंटा 15 मिनट 2 आवर्स 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे चतुरानंद। शंकर जी को कौन से फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ। तो वो कमलासन है, गृहस्थियों के बीच रहता है, गृहस्थियों को ज्ञान देता है, गृहस्थियों के पास खाता है, पीता है, रहता है और गृहस्थी बनकर रहता है। घर गृहस्थ की कीचड़ में रहता है। क्या विषपाई है या नहीं है? तो कीचड़ हुआ ना, कीचड़ में रहता है लेकिन बुद्धि योग से उपराम रहता है। ये कमल फूल का गायन है। कमल फूल को कीचड़ में डुबो दो और ऊपर उठाओ, कीचड़ रहेगा? कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहेगी। तो बताया कि निशानी है 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ये कमल फूल जैसा जीवन बिताने वालों की यादगार है। अगला पॉइंट वार्तालाप नंबर 1243, डिस्कशन नंबर 1243, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देह से श्रेष्ठतम शासक, जिसके लिए श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, ईश्वर। ईश माना शासन करना, वर माना श्रेष्ठ।
ईश्वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। जैसे अभी बताया, मनुष्यों की दुनिया में जो शासन करते हैं, दंड विधान अपनाते हैं, तो वो हिंसा करते हैं शरीर की। ईश्वरीय शासन ऐसा नहीं है, शारीरिक हिंसा करना नहीं सिखाता। ये तो आत्मा को रियलाइजेशन करना सिखाता है। ईश्वर से ज्यादा अच्छा शासक दुनिया में कोई होता ही नहीं है। सबसे अच्छा शासक होने के कारण उसका नाम रखा गया ईश्वर। दोनों शब्दों को मिला के बनता है ईश्वर। ऐसी आत्मा रूपी तत्व, चैतन्य तत्व जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है। किसी को फांसी पर भी नहीं चढ़ाता है, किसी को डंडे भी नहीं लगाता है, प्यार से पढ़ाई पढ़ाता है। 70 साल से भी ऊपर हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते ईश्वर को। कोई बताए किसी को टेढ़ी आंख से भी देखा हो? फिर भी नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाती। ऐसा श्रेष्ठ शासक और दुनिया में न कोई हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। वो श्रेष्ठ शासन करने वाली आत्मा शिव आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली परम आत्मा में प्रवेश करता है। अभी आज का श्लोक एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि आज क्लास टाइम ज्यादा हो गया शुरू होने में, इसीलिए आज का श्लोक 11वें अध्याय का 14, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 14 है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अर्थात तब वह आश्चर्य में भरा रोमांचित हुआ। परम पिता शिवपुत्र अर्जुन विश्वदेव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। तो विराट रूप दर्शन करने के बाद, विश्व रूप के उस स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन आश्चर्य से भर करके फिर जो बात कहने लगे या जो उन्होंने देखा उसका वर्णन अगले श्लोकों में है। तो उसके लिए 15वां श्लोक भी हमने समझा है। आगे है 15वां श्लोक। यहाँ पर अर्जुन के द्वारा विश्व रूप के देखने का और विश्व रूप स्वरूप की स्तुति का वर्णन अगले श्लोकों में है। 15वें श्लोक से 31वें श्लोक तक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अर्थात हे देवादिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबरवार योग ऊर्जा युक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे
संपन्न बने चतुरानन को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेन्द्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित सरकने वाले दिव्य सर्परूप सन्यासियों को देखता हूँ। तो अर्जुन ने जिस प्रकार वर्णन देखा वो हमने पॉइंट्स के द्वारा स्पष्ट समझा है कि सारे कुछ उस विराट रूप में समाये हुए हैं याद के द्वारा, और सभी उन्हीं से ही फिर पैदा भी होते हैं नई सृष्टि में, अर्थात जो बताया सारा प्राणी समुदाय उस बीज में समाया हुआ है। और वो जो विराट रूप है उसमें उस महादेव वाले व्यक्तित्व में अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन। चतुरानन अर्थात चतुर्मुखी ब्रह्मा, उनके प्रैक्टिकल जीवन चरित्र को, प्रैक्टिकल जो पॉइंट हमने समझा उसमें हमने समझा कि यज्ञ का कारोबार संभालते हुए भी किस तरह से जीवन मुक्त स्टेज में रहे। अनासक्त भाव, कमल फूल जिस तरह कीचड़ में रहते हुए भी डिटैच रहता है, इसी तरह से ये संपन्न बने चतुरानन ब्रह्मा जो बताया 4 मुख 5 मुख गाये हुए हैं ब्रह्मा के, तो उसमें से चतुरानन वो भी कमलासन पर है। और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक ईश्वर, वो भी जैसे महादेव शंकर को भी कमल के आसन पर दिखाया जाता है, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था सब बातों से इस दुख की दुनिया से डिटैच, ऐसा कमलासन। तो विराट रूप में इस स्वरूप को देखा और साथ में ऋषियों को और दिव्य सर्प रूप सन्यासियों को भी देखा। सब कुछ उस विराट पुरुष में समाया हुआ है। इसी बात को हमने रेफरेंस श्लोक पर भी समझा। आगे रेफरेंस श्लोक एक बार रिवाइज करते हैं। आगे है 9वें अध्याय का चौथा। इस श्लोक में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 में उल्लेख है सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है। तो जो बताया कि सारे प्राणी समुदाय को विराट रूप में देखा, तो ये अव्यक्त मूर्ति बीज रूप स्टेज वही विस्तार को भी पाती है और सारा संसार उन्हीं से विस्तार पाता है, तो सब उनमें समाये हुए भी है। और चौथे अध्याय का 35 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इसमें भी बताया कि इस जगत पिता को अर्थात इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज को जानने के बाद फिर संबंधियों के मोह से पूरी तरह से निकल जाएगा, मोह में अटकेगा नहीं, क्योंकि समस्त प्राणियों को इस देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में ही बुद्धि रूपी नेत्र से देखेगा, अर्थात सारे सृष्टि वृक्ष को उस बीज में ही देखने में आएगा, तो अलग से कहीं भी संबंधियों में मोह जाएगा नहीं। और 15वें अध्याय का 17वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें श्रेष्ठतम शासक की बात का उल्लेख है। अमोघ वीर श्रेष्ठ शासक जो तीनों लोकों को अधिकार में लेकर पोषण करता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 11वें अध्याय का 14 और 15वां श्लोक समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।